हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, भारत की नदियाँ। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। भारत की नदियों से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो इसी से हमने सोचा है कि ये आज टॉपिक रखें। डेली ज्योग्राफी की एक टॉपिक लेते जाएंगे, जिसमें से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें नदियों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भारत की नदियों में अगर देखा जाए तो एक तो हिमालय की तरफ से नदियाँ आती हैं, और दूसरी आती है आपकी साउथ के साइड से नदियाँ। अच्छा, हिमालय की तरफ से जो नदियाँ आती हैं वो ग्लेशियर से आती हैं, ठीक है। तो जिसमें जो नदी है, पहला नदी आपको दिखा दें कि ये गंगा नदी तंत्र। अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बता रहे हैं और इसकी सहायक नदियों के बारे में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी तंत्र हिमालय की नदी हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी की उत्तर ओर प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में इस नदी को पता है किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इस नदी को पनवा के नाम से जाना जाता है। अब ये गंगा नदी और जितनी उसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। इनका उद्गम कहाँ है, संगम कहाँ से है। अच्छा, एक मिनट। अभी गंगा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। और इसका संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। यमुना नदी जो है उसका जो है उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। बंदरपुछ जगह से होता है, प्रयागराज में इसका संगम होता है। शारदा नदी होती है, ये जो है कि मिलाम से उद्गम होता है। घाघरा घाघरा के बाराबंकी में इसका संगम है। कोसी नदी जो है आपका गोसाईथान नेपाल के हिमालय से उद्गम होता है और इसका संगम गंगा में होता है। गंडक नदी जो होता है वो नेपाल हिमालय में उद्गम होता है और सोनपुर पटना में संगम होता है। दामोदर नदी जो होती है छोटा नागपुर का पठार, इससे इसका उद्गम होता है और हुगली नदी में जाके संगम होता है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू में उद्गम होता है और यमुना के इटावा में इसका संगम होता है। गोमती नदी कहाँ है? गोमती नदी जो है कि फुलहर झील में होता है और गंगा में इसका जाके संगम हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। गंगा नदी देख लिया और गंगा की जितनी सहायक नदियाँ थी उनका उद्गम कहाँ है, संगम कहाँ है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं एग्जाम में। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलने वाला तिब्बत से निकलता है ये नदी। यह पश्चिम तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे जो असम होता है तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के तिब्बत के सामने सोयांग सापू के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि गंगा की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिवांग, पगलादिया, लोहित। ये आपके क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अच्छा, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। अब दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है? दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, ठीक है, मुख्य जल विभाजक और निर्णायक पश्चिमी घाट के द्वारा आता है। अब इसका क्या है कि प्रायद्वीपीय घाट की नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की पूर्व बहती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है ये नदी। ठीक है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायः भारत में नर्मदा नदी, प्रायः जो है भारत में नर्मदा नदी एवं माही नदियों नर्मदा नदी एवं माही नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। और ये ज्वार नद, जिसको एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से हुआ है, यानी कि इसका जो उद्गम है ये अमरकंटक की चोटी से हुआ है। अच्छा, ये जो है कि जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे कि नर्मदा नदी, इसका उद्गम अमरकंटक के मैकाल पर्वत से हुआ है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है, 724 किलोमीटर की लंबाई है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक से उद्गम हुआ है, 1465 इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर यानी महाराष्ट्र से उद्गम हुआ है और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। महानदी, ये जो आपकी महानदी है इसका उद्गम है सिहावा पहाड़ी, 851 किलोमीटर, यानी कि सिहावा पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में बताना चाहते हैं। जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीर, बेनगंगा, इंद्रावती। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा। और कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी। महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, ईव, तेल। ये आपका नदियां, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। और मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा वन लाइनर, जो कि जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही होंगे। और अगर आपने नदियों का ये चैप्टर देख लिया, ये वीडियो देख लिया और वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपने रट लिया, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा नदियों से। धन्यवाद।